कुछ नोट्स शेयर करे थे स्टडी करने के लिए और ड्राइंग शेयर करी थी। कैटलॉग्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी थी वहाँ पर, फ्लोरिंग, लेमिनेट, मार्बल एंड ग्रेनाइट, पेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ फिनिशेस के बारे में, टाइल कैटलॉग्स एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की डिटेल्स। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। वो ये थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में भी समझना पड़ेगा। हर एक का अलग कॉम्बिनेशन होता है ड्राइंग्स में। आप कोई भी वॉल, कोई भी इंटीरियर अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप वहाँ पर कौन सा कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। तो कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं जो हम ड्राइंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी वो शेड्स हैं। कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका वास्तु। वास्तु में हमें हर एक डिटेल्स मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा कि कौन सा कलर हम ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। वास्तु के बेसिस पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से कलर का क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसके, क्या हम अपने ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा हम अपने ड्राइंग्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट दिया गया है कलर्स के बारे में भी, कि कौन कौन से कलर्स हमारे इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन वास्तु। वर्किंग करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने शेयर किया था। विदाउट स्टडी हम कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। वहाँ पर हमें डिटेल्स मिलती है किस चीज़ की, रूम्स की, सजेशन ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड अवॉइड यूजिंग दीज कलर अकॉर्डिंग टू वास्तु। कौन सा कलर हम दे सकते हैं मास्टर बेडरूम में और कौन सा हम अवॉइड करेंगे ड्राइंग्स के अंदर। तो इस पे काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है थ्योरी का पार्ट जो मैंने फॉरवर्ड करा था सबको। इतनी सारी वर्किंग करने के बाद जब हम अपने फ्लोर प्लान्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें काम करना होता है, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ड्राइंग्स के अंदर फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आप जिस ड्राइंग्स पे काम करना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंटीरियर की डिटेल्स को भी बहुत सिंपल वे में क्रिएट करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा ये हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इस पे काम करने के लिए भी हमें अलग अलग मेथड्स को फॉलो करा जाता है। हर एक डिटेल्स का अलग पार्ट होता है। कोई डिटेल्स बहुत सिंपल वे में क्रिएट करता है, कोई डिटेल्स बहुत किसी भी इंटीरियर को डिटेल्स के साथ, कलर्स के साथ और उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। रेफरेंस इमेज अटैच करना, क्या आपने बनाया है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। ड्राइंग्स के अंदर एक सिंपल डिटेल्स होती है और एक डिटेल्स होती है जिसमें हम हर एक पार्ट को इंक्लूड करते हैं रेफरेंस के साथ। ये दोनों चीज़ें होती हैं। सिंपल वे में काम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को ऐड करने में। 80% काम आर्किटेक्चर वाला होता है जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ा है, जो सभी लोगों ने सीखा होगा।
अब इस पे काम करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास टैगिंग होना इम्पॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में आर्किटेक्चर की। आपके पास टैग्स होने चाहिए, एलिवेशंस के सिंबल्स होने चाहिए, लेवल्स होने चाहिए आपके पास। अब आपको जो भी डिज़ाइन करना है, आपने उस पर्टिकुलर एरिया को अपनी ड्राइंग से आप वहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला इसमें 3 स्टेप पहले वाले रिपीट होते हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के। उसके बाद फिर आती है उसके अंदर की बाकी डिटेल्स पे। हमने एग्जांपल लिया कि हम जिस डिटेल्स पे काम करना चाहते हैं हमने उस डिटेल्स को रखा, और बाकी सारी डिटेल्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये भी हमने सीखा था कि हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है उसको कवर करना है, और बाकी सारी डिटेल्स को हम ड्राइंग से रिमूव कर देते हैं। ये हमने पहले भी ड्राइंग्स के अंदर सीखा था। ठीक है, वही फोकस हम यहाँ पे भी करेंगे। जिस पार्ट को आपको रखेंगे आप उसको रखो, बाकी पार्ट को डिलीट कर दें। एंड दिस, ये भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक सिंपल सा लेआउट, टैगिंग और उसके अंदर की जितनी भी डिटेल्स है उनको हम सिस्टमेटिक वे में देंगे। डायमेंशंस